दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। प्रेम, वियोग और त्याग के अद्भुत संयोजन वाले इस गीत ने उस जमाने में लोगों को रुला दिया था। जब मोहम्मद रफी ने इस गीत को अपनी आवाज दी तब इस गीत में ये भावनाएं छलक उठीं। तूने वो दे दिया गम बेमौत। यही नहीं, संगीतकार ने इस गीत में ऐसा प्रभाव पैदा किया कि सुनने वाले आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आज की तरह विकसित नहीं थी। दिल उठ गया जहां से ले चल हमें। ऐसे प्रभाव केवल मोहम्मद रफी के गाए इस गीत में ही नहीं बल्कि फिल्म उड़न खटोला के अन्य गीतों में भी पैदा किए गए थे। बेहतरीन और यादगार गीत संगीत की बदौलत फिल्म उड़न खटोला ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की थी। फिल्म का निर्माण संगीतकार नौशाद ने ही किया था और संगीतकार के तौर पर उन्होंने फिल्म के गीतों में खास प्रभाव पैदा करने के लिए जो प्रयोग किए थे वो भारतीय संगीत जगत में पहली बार किए गए थे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस फिल्म और फिल्म के गीतों के बनने से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, दिलीप कुमार, निम्मी, सूर्य कुमारी और जीवन की भूमिकाओं से सजी फिल्म उड़न खटोला 1955 में रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म आजाद के रिलीज होने के 2 महीने बाद ही दिलीप कुमार की म्यूजिकल जुबली हिट फिल्म उड़न खटोला रिलीज हुई थी। इस बार फिर वो एक रोमांटिक रोल में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने निम्मी के लिए राजकुमारी सूर्य कुमारी की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे पास आ। इस फिल्म में अपनी दमदार भूमिका से दिलीप कुमार ने साबित कर दिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर हैं। फिल्म उड़न खटोला की कहानी एक फैंटेसी पर आधारित थी। इस फिल्म में निर्देशक S.U. सन्नी हीरोइन निम्मी को एक विशेष अंदाज में पेश करना चाहते थे। उनके लिए विशेष परिधान बनवाए गए थे। इस फिल्म के सेट भी अलग प्रकार के लगाए गए थे और उन दिनों सन्नी साहब रात भर जागकर सेट पर काम में लगे रहते थे। फिल्म उड़न खटोला बनने के दिनों में नौशाद सन्नी आर्ट प्रोडक्शंस की हिस्सेदारी से अलग हो गए थे और इस फिल्म का निर्माण उन्होंने खुद ही किया था। ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल भाषा में भी बनी थी, जिसके लिए मद्रास से गाने वाले बुलाए गए थे। तमिल फिल्म वानारथम के नाम से 1 नवंबर 1956 को रिलीज हुई। तमिल फिल्म के गीतों को लिखा था काम्बा दासन और M.B. श्रीनिवासन ने। नौशाद ने उड़न खटोला के फिल्म के गीत मोरे सैया जी उतरेंगे पार नदिया धीरे बहो में एक अनोखा तजुर्बा किया। इस गीत में ऑर्केस्ट्रा नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ रिदम के कुछ वाद्य यंत्र जैसे तबला और ढोलक आदि इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा की जगह उन्होंने पुरुष और महिला आवाजों के सम्मिश्रण से ऑर्केस्ट्रा जैसा प्रभाव पैदा किया था। इस प्रभाव को पैदा करने के लिए 30-40 युवक युवतियों के स्वर गीत में इस प्रकार संयोजित किए गए थे कि आरंभ में बहुत मंद प्रतीत होता है और फिर तनिक और तेज होता है और फिर बहुत तेज हो जाता है। इस फिल्म के सबसे मशहूर गीत को मोहम्मद रफी से गवाया गया था। गीत था ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले। इस गाने में न केवल मोहम्मद रफी साहब ने बल्कि नौशाद साहब ने भी चमत्कार पैदा किया था। इस गीत को रफी साहब ने परिपूर्णता के साथ गाया है। कहा जाता है कि राग भीम पलासी के पूरे प्रभाव और अनुभव को पैदा करने के लिए रफी साहब से इस गीत को 7 बार गवाया गया और उसके बाद फाइनल रिकॉर्ड किया गया। सोनी है दिल
नौशाद साहब ने इस गीत में गिरजे की कोरल वॉइस का इस्तेमाल किया और बीच में कई जगह चर्च के घंटे की आवाज का भी इस्तेमाल किया गया। हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। इस गीत का जन्म कैसे हुआ, ये भी एक रोचक घटना थी। लखनऊ के स्टेज पर मास्टर रहमत एक गीत गाया करते थे, क्यों जा रहा है जालिम मिट्टी को खुबार करके, पामाल ठोकरों से मेरा मजार करके। फिल्म उड़न खटोला के गीत में उन्होंने केवल कफिया बदल दिया था, लेकिन उसके मुखड़े की तर्ज वही रखी जो मास्टर रहमत ने बनाई थी। जब उन्होंने मास्टर रहमत के गीत के बोल शकील साहब को सुनाए तो उन्हें बहुत पसंद आए। शकील साहब कहने लगे, बहर तो गजल की है मगर आप गीत लिखवाना चाहते हैं। नौशाद ने कहा, आप लिखिए तो सही, मैं इसकी शक्ल बदल दूंगा। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाज़। फिल्म उड़न खटोला के गीत मेरा सलाम ले जा, दिल का पयाम ले जा, उड़न खटोले वाले राही में नौशाद ने आवाज के समानांतर संगीत यानी काउंटर मेलोडी का इस्तेमाल किया था। ये ऐसे गीत हैं जिन्हें हर दौर में पसंद किया गया और आज भी बड़े शौक से सुने जाते हैं। फिल्म बाबुल की तरह उड़न खटोला भी सिल्वर जुबली फिल्म साबित हुई थी। उड़न खटोला के एक गीत हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना दुनिया बड़ी बेईमान बहुत लोकप्रिय हुआ था। हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना। नौशाद साहब ने अपने बचपन में लखनऊ के उस्ताद यूसुफ से एक दादरा सुना था जिसके बोल थे, झमाझम पानी भरे री कोई अलबेली सी नार, और ये दादरा उनके स्मरण में बस गया था। जब फिल्म उड़न खटोला में ये सिचुएशन आई तो उन्होंने शकील साहब से गीत लिखवाया और उसके मुखड़े की धुन वही रखी जो उस्ताद यूसुफ ने बनाई थी, मगर कोई भी उसे पहचान न सका कि उन्होंने इस गीत को कहां से उठाया था। उस्ताद फैयाज खां साहब ने भी ये दादरा गाया है। यही नहीं, इस फिल्म के कई गीतों को पहले सुधा मल्होत्रा की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन बाद में सुधा मल्होत्रा के गाए गीतों को लता मंगेशकर से गवाया गया और लता के गाए गानों को ही फिल्म में रखा गया। बताया जाता है कि इस फिल्म में पहले मधुबाला लीड रोल करने वाली थी, लेकिन मधुबाला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण ये भूमिका नहीं कर पाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप फिल्म उड़न खटोला के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं श्वेता जया फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।